हेलो एवरीवन। आइए, हम लोगों का 5 क्लास हो चुका है मैट्रिसेस में। आज अपना 6th क्लास है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 4 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन होता था अनसॉल्व, हम लोगों ने एसएनडी के बुक से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपडेट कर दिया है आपके प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो जितने प्रीवियस क्लास ने देखा वो काइंडली प्रीवियस क्लास देखे, उसके बाद आज का क्लास करें। तो आज की क्लास में अपने सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आ जाता हूँ, देन आफ्टर अपने क्लास स्टार्ट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का क्लास का हम लोग का डिस्कशन होगा। देन आफ्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देन आफ्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देन आफ्टर उसका कुछ सम होता है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है उसका कंसेप्ट में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए आज जो है अपनी क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है? सबसे पहले अपना टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आज जो है अपने ये करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। देन आफ्टर अपने इसको ढंग से स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, सही से समझिएगा। रीज़न बिंग, ये जो है सीबीएसई वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, सीबीएसई में जो है आमतौर पे, जहाँ तक मैंने देखा है, आमतौर पे ये एनालिसिस है कि सीबीएसई में आमतौर पे यही इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज भी रखता है डब्ल्यू वाले के लिए। तो सब इसको बहुत ध्यान से एकदम रिस्पॉन्स दीजिएगा। रिप्रेजेंटेड बाई, इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबसे पहले अपने वो देख लेते हैं। देखो, इसको आमतौर पे लोग ए के ऊपर में टी दे देते हैं, या तो स्मॉल टी, या तो कैप्स में, या तो आप ऐसे ए बार दे दो, या फिर आप ए हाइफन दे दो। ठीक है, ये सारे के सारे जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका सिम्बॉल्स है। अब ए ट्रांसफर्स में होता क्या है आमतौर पे, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देन आफ्टर जो है अपने इसका थ्योरी अपने पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले जो है अपने देख लेते हैं कि होता क्या है। सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ए एक मैट्रिसेस, सपोज मैं एक मैट्रिसेस ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसका ऑर्डर बता पाए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सपोज आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका रो कितना है? रो 3 है, और कॉलम कितना है? 2 है। ठीक हुई बात। अब अब इसको अगर मुझे कोई बोले कि कन्वर्ट इट, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्ट इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कन्वर्ट करना है आपको ए ट्रांसपोज में, तो आप कैसे करोगे? तो आइए मैं हम लोग देखते हैं कि ए ट्रांसपोज में कैसे लिखेंगे। अपने लिखेंगे ए ट्रांसपोज, आमतौर पे जो है मैं इसको यूज़ करूँगा सिंबल को। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर आप गौर करो तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? जो जो रो में था उसको कॉलम बना दिया, या फिर आप ऐसे बोल दो कि जो जो कॉलम में था उसको मैंने रो बना दिया, या फिर जो रो में था उसको कॉलम बना दिया।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो था इसका, ठीक, तो यहाँ पर ये वाला इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये इसका फर्स्ट रो था, सेकेंड रो था, तो यहाँ पर ये इसका सेकेंड कॉलम है। यहाँ पर ये इसका थर्ड रो था, तो यहाँ पर ये इसका थर्ड कॉलम है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अब अपने बात करें कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो अपने जानते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3, ठीक हुई बात। तो अगर अपने थ्योरी बनाए और अगर इसका जनरल फॉर्म लिखने मांगे तो अपने कैसे लिखेंगे, गौर से देखना। अपने क्या लिखेंगे कि देखो ट्रांसपोज मैट्रिसेस में आमतौर पे होता क्या है कि अ मैट्रिक्स ऑफ m by n order converted into n by m ऑर्डर। देखो आप अगर गौर से देखोगे तो आप भी ये बात देख पाओगे, रीजन भी वहां पर आपने ऊपर में अगर गौर नहीं किया होगा तो मैं आपको गौर कराता हूँ। सपोज ऊपर में आप देखना, ऊपर में ए मैट्रिसेस था आपका 3 × 2 का, ठीक हुई बात। जबकि ए ट्रांसपोज जो है वो हो गया आपका 2 × 3 का। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि देखो ये जो एम है ये यहाँ पर एन बन गया, बिल्कुल उसी तरीका से यहाँ पर जो ये एन है ये यहाँ पर आकर एम बन गया, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं ना, अपने कह सकते हैं कि हाँ ये जो है m × n का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। आइए एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, देन आफ्टर जो है अपने क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले जो है अपने थ्योरी भी एक बार देख लेंगे। सपोज मैं आपको ना अपने तरफ से एक दो घटिया एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको जो है अपने आप समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्या है नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ सपोज एग्जांपल ले रहे हैं अपने, मैं आपको एक ए मैट्रिसेस दे रहा हूँ जो है 1 2 3 सपोज 2 4 5 8 9 6, ये आपका मैट्रिसेस है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, मैं आपको वो दे देता हूँ। फाइंड, आपको फाइंड क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज नंबर 1 आपको फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। सपोज दूसरा आपको फाइंड करना है ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। सपोज तीसरा आपको फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये सारा आपको फाइंड करके बताना है। तो अगेन जैसा हम लोग का प्रोसेस होता है आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर आप 2 मिनट का वीडियो पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करने के बाद आप जब देख लोगे तो आफ्टर जो है उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करना, ताकि आपको नजर आए कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप अगर मेरे देखते हुए चल जाओगे तो आपको मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया है और आपने खुद से बनाने के बाद आप आंसर चेक कर रहे हो कि आपका आंसर कैसा आया, आपका आंसर सही है या नहीं। आइए सोल्यूशन सोल्यूशन कर रहे हैं अपने ए का। तो ए में क्या था, क्वेश्चन है आपका ए का, ए आपको फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख लेता हूँ। आपका ए क्या है, ए है आपका 1 2 3 2 4 5 8 9 6।
ठीक हुई बात। प्लस अब आपको ए ट्रांसपोज भी लिखना है। ए ट्रांसपोज आप कैसे लिखोगे? अगेन जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 1 2 3। ठीक हुई बात। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 2 4 5। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 8 9 6। ठीक हुई बात। तो अब इसका आप एडिशन कर दो। एडिशन करने के बाद जो भी आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए आप एडिशन कर लेते हैं। एडिशन 1 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 8 11, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, 5 प्लस 9 दैट इज 14, 8 3 11, 9 5 14, 6 6 12। दैट्स इट। ये क्या होगा आपका? ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से आइए अपने क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आप हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। देखो, अगर आपने कुछ इस तरीके से किया है कि सबसे पहले ए आपने ए मैट्रिसेस लिखा कि ए मैट्रिसेस क्या होता है। ए मैट्रिसेस क्या था अपना? ए मैट्रिसेस था अपना 1 2 3 2 4 5 8 9 एंड 6। फिर आपने ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज करके लिखा और माइनस थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज लिखा। तो देखो कोई फायदा नहीं होगा। रीजन बिंग, हम लोग जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज में अपना ये देखा था अपने कि देखो कैंसिलेशन लॉ जो है इसमें पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल होता है। सब्सट्रैक्शन अपने कर सकते हैं एक मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि ये जो है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है, क्योंकि -3 और +2 और -3 ए ट्राइज ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अब जो है अपने को क्या करना है? अब बस इसका एक काम करना है। आपको सिंपल सा करना है क्या कि ए लिखा। ए क्या था? 1 2 3 2 4 5 8 9 6। दैट्स इट। माइनस माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। आपका ए ट्रांसपोज क्या है? 1 2 3 एंड 2 4 5 एंड 8 9 6। आप इन लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपका आंसर है। आइए अपने सब्सट्रैक्ट करके एक बार लिख लेते हैं। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 3 माइनस 8 दैट इज -5, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 4 माइनस 4 दैट इज 0, 5 माइनस दैट इज -4, 8 माइनस 3 दैट इज 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 6 माइनस 6 दैट इज 0। दैट्स इट। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कट पेस्ट कर लिया। तो अब जो है अपने आंसर इसका देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो ए है। ए क्या है आपका? 1 2 3। यहाँ पर क्या था आपका? था आपका 2 4 5। यहाँ पर क्या था आपका? 8 9 एंड 6। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे? मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखना है? ए ट्रांसपोज लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा? 2 4 5। यहाँ पे क्या होगा? 8 9 6। ठीक हुई बात। बस अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, तो जानते ही हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप? सबसे पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। देन आफ्टर दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो। देन आफ्टर पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं।
1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3, ठीक हुई बात। देन आफ्टर 1 to 2 plus 2 into 4 plus 3 to 5, ठीक हुई बात। देन आफ्टर 1 into 8 plus 2 into 9 plus 3 into 6, हुई बात। देन आफ्टर 2 into 1 plus 4 into 2 plus 5, 3. Then after 2 into 2 plus 4 to 4 plus 5, 5. Then after 2 into 8 plus 4 into 9 plus 5, 6. Then after 8 into 1 plus 9 into 2 plus 6 into 3. Then after 8 into 2 plus 9 into 4 plus 6 into, सॉरी मिस्टेक हुआ हमसे, यहाँ पर 6 बोला मैंने, सही लिख दिया गलत। 6 into 5, फिर बाद में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। देन आफ्टर 8 into 8 plus 9 into 9 plus 6, 6। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना पूरा मैट्रिसेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर आप यूज़ करें, तो कैलकुलेट करें, और जो भी इसका यहाँ पर आएगा आंसर ई 3 into 3 ऑर्डर का, इसको आप इज्जत से लिख दें, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन खत्म होता है। आइए अब जो है अपने एक बार बुक से थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिख रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आप जो है रिफर तो उसी को करोगे कि थ्योरी में क्या लिख रखा है। आइए अपने एक बार चेक कर लेते हैं आपने क्या लिख रखा है। मैट्रिसेस ये रहा। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेट ए इज इक्वल टू कुछ इसी तरह का मैट्रिसेस रहेगा, ए एम इंटू एन, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, देन द मैट्रिक्स n into n obtained by interchanging the rows and column of A is called a transform matrix generated by A transpose। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये होगा A ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नोट कर लेना। ठीक है, या फिर आप उस तरीके से दिखा सकते हो वगैरह वगैरह, एक दो एग्जांपल दे रखे। प्रॉपर्टीज़ अभी अपने नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी कुछ देर बात करेंगे। अभी आप थोड़ा सा देर टाइम ले लो, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख रखा है तो अपने कुछ देर बात करेंगे। तो अपने कुछ देर बात करेंगे। आइए उससे पहले जो है अपने एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ ये रहा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को जो है अपने कट पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन,
आपको स्क्रीन में विजिबल होगा ये बहुत आराम से। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो सेटिस्फाई कर रहा हो इस इक्वेशन को, जो सेटिस्फाई कर रहा हो इस, ठीक है। तो अपने को एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखा है अपने को, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू I2। हाँ, आपको अब याद रखना है कि I2 क्या होता है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि I2 क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिसेस का ये सिंबल है, ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और यहाँ पर 2 किसको डिनोट करता है, 2 डिनोट करता है आपका जाके ऑर्डर को, ठीक है। तो इसको गलती से भी भूलना मत, ठीक है, ये ऑर्डर है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगेन आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, देन आफ्टर जो है यहाँ पर सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं उसी उम्मीद में हमेशा क्वेश्चन चल रहा हूँ कि आप लोग खुद से पहले ट्राई करते हैं, देन आफ्टर आप सोल्यूशन देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है डायरेक्ट सोल्यूशन देखने आ गए। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप गौर से देखना, क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, कॉस थीटा माइनस, सॉरी गलत जगह माइनस है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हुई बात। तो यहाँ पर ये कुछ ही तरह का दे रखा है और इसका फिर ट्रांसपोज भी अपने निकाल लेते हैं ताकि अपने को जो है ईजी हो जाए। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा ही आएगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक हुई बात। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पर ये वाला कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल सा एक काम करना है, जाके इक्वेशन में जो है इन दोनों को पुट कर देना है। जब इक्वेशन में पुट करोगे बस आपका वहाँ पर जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। आइए अपने जो है सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या है आपका ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं अपने। ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है अपने को, ए ट्रांसपोज दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर ये कॉस थीटा, देन आफ्टर प्लस, प्लस में क्या है, ए है कॉस थीटा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। वहाँ पर ना एक्चुअली हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। अब जो है मेरे को स्पेस मिलेगा थोड़ा सा, हम जो है बहुत आराम से लिख पाएँ। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा, देन आफ्टर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और इसका इक्वल में क्या दे रखा है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल क्या होता है, 1 0 0 1। ये देखो ये बहुत पुरानी क्लासेस की बातें हैं। अब तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अभी तो आपको याद होगा ही होगा, गारंटी याद होना चाहिए। अगर ये सब याद नहीं होगा तो फिर यहाँ पर मैं कुछ आपका हेल्प नहीं कर सकता। ये सब आपको याद करना है, पढ़ाने का काम मेरा था, मैंने आपको समझा चुका हूँ।
अब ये लोग दोनों को आपको एडिशन लॉ का ये यूज़ करना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है बात, साइन थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज 0, ठीक, साइन थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज 0, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस थीटा, ठीक है बात। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है बात। देन आफ्टर आपको करना क्या है, आपको अब कंपेयर करना है कि देखो भाई 2 कॉस थीटा जो है इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है दोनों में, तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर या तो आप अपना बचपन वाला माइंड लगा लो कि कॉस थीटा 1/2 कब आता है, या फिर आप बड़े हो गए हो अब, ठीक है, तो आपने ना पढ़ रखा होगा आईटीएफ में आपने पढ़ रखा होगा कि देखो थीटा जो है वो कॉस इनवर्स 1/2 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है। अब आपको ये सोचकर वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होता है, बताओ भाई सोचो, इसका सोचकर ना आप वैल्यू फुल कर लेना, इतना तो मेरा को भरोसा है कि आप कर लोगे। आइए अपने जो है अपने इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आइए कुछ जो है ना इसका प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं अपने हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आइए अपने डायरेक्ट जो है थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में अपने क्या क्या लिख रखे हैं, देन आफ्टर जो है अपने यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। अब देखो अगर कोई भी थ्योरी में एक्चुअली आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ ना, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। सपोज सपोज मैं आपको ले रहा हूँ ए एक मैट्रिसेस है, ठीक है, मैट्रिसेस क्या है 1 2 5 6, ठीक, और आपको फाइंड करने बोला जाता है कि फाइंड फाइंड क्या करना है आपको, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, आपको फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस ए ट्रांसपोज निकालोगे, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, आइए निकालते हैं अपने, तो मैं मिटा देता हूँ और इसको यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 2 5 6, ठीक है ये बात। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, हम तो जानते हैं कि देखो अब ए ट्रांसपोज को अगर आप ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट मीन्स 1 5 2 6, ठीक है बात, बात ठीक है। बस अब ना यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप गौर से देखना कि देखो ए, ये जो ए है और यहाँ पर जो ये ए ट्रांसपोज है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में आइडेंटिकल है, ये दोनों जो पोर्शन है ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर से ना अपने एक शॉर्टकट ड्राइव कर लिए, शॉर्टकट क्या था, गौर से देखना और सुनना। देखो शॉर्टकट ये था कि ए ट्रांसपोज को आप अगर कभी भी ट्रांसपोज करते हो तो वो हमेशा ए आता है, ठीक है, और अपने प्रूव भी किए और अपने देख भी लिए कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी बन गया कि हाँ ऐसा होता है। आइए अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, सपोज मैं आपको ए एक मैट्रिक्स देता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, अगेन ऊपर का सेम टू सेम ले लेते हैं अपने 1 2 5 6, बिल्कुल उसी तरीके से बी एक मैट्रिक्स दे देते हैं, बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं अपने, सपोज सपोज क्या लूँ, सपोज
3 5 6 9। ठीक है, ये जो है अपने एक मैट्रिक्स ले लिए बी, जिसका जिसका एलिमेंट्स क्या है 3 5 6 एंड 9। ठीक हुई बात। तो अब अपने को करना क्या है, अब अपने को सिंपल सा एक काम करना है कि सपोज आपको बोला जाए कि ए प्लस बी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या आता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या आता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो डायरेक्ट आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने के बाद ऐड करो, या फिर ए प्लस बी पहले कर लो देन आफ्टर ऐड कर लो, तो दोनों का दोनों का बात क्या होगा, दोनों का दोनों बात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो आइए अपने एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये आपस में बराबर बात है या नहीं है। आइए एक बार चेक कर, सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अपने ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, सपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज जाएगा 1 2 5 6। बिल्कुल उसी तरीके से बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 3 5 6 9। ठीक है, तो अगर इन लोग दोनों को अपने प्लस करें तो प्लस करने के बाद कितना आएगा, प्लस करने के बाद आएगा 3 1 दैट इज 4 11 7 एंड 15। ये आपके कुछ नंबर्स आएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सपोज अगर मैं ए बी को प्लस करूँ, अब सपोज मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ अब, तो ए प्लस बी आपको डायरेक्ट सोच के बताना है कि ए प्लस बी कितना आएगा। तो 1 प्लस, अब ना यहाँ पर आ जाते हैं, अब ना जाओ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये लोग दोनों को आपको डायरेक्ट ऐड करके बताना है कि ये लोग दोनों को ऐड करने के बाद डायरेक्ट क्या होगा। तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 7 5 प्लस 6 दैट इज 11 एंड 6 प्लस 9 दैट इज 15। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 7 एंड 11 15। तो हम लोग को नज़र क्या है ना, हम लोग को नज़र क्या है, ये बात अपने गौर करना है, गौर से देखना। ये ये वाला प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो अपने को फीलिंग क्या आया कि अच्छा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, दोनों आपस में बात क्या है, बात आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए और वो क्या हो गया, वो एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया उसका। तो आइए कंक्लूजन लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर ये ए प्लस बी करो आप, इसका ट्रांसपोज करो, या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो। बात क्या होगा, बात बराबर होगा। ठीक है, ये भी अपने चेक कर लिए। आइए एक और चीज़ चेक कर लेते हैं फर्दर। ये सारे ना जनरल लॉज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत लेना कि ढीला में ले लें और आराम से जो है घूमे फिरें, बाद में याद रह ही जाएगा, याद नहीं रहता। ठीक है, रिवीजन करते रहना तब याद रहे। तो देखो, सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक ए मैट्रिसेस ले रहा हूँ, ए मैट्रिसेस मैं ले रहा हूँ, सपोज 6 7 9 8 5 4। ठीक है, ये कुछ मैट्रिसेस ले लिया मैंने जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। ठीक है बात। नाउ इसको जो है अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड 4 से, तो 4 ऑफ ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका जाके 24 28 20 36 32 3। मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे ना भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है, अपने को कंसेप्ट से लेना देना है।
अभी भी ये क्या है, अभी भी इसका ऑर्डर 2 × 3 ही है। तो अब हमको करना क्या है, गौर से सुनना। देखो, अगर आप ए ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ए ट्रांसपोज कर रहे हो तो यहाँ पर 4 से कोई लेने देने नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरा बोलने का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर मैं अगर 4 से यहाँ पर मैं इसको, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन में अगर मैं 4, इसमें अगर मैं ट्रांसपोज कर 4 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, गौर से देखना। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 ऑफ ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया सपोज, तो यहाँ पर भी 4 ऑफ ए लिखूँ, ए ट्रांसपोज लिखूँगा। ए ट्रांसपोज क्या है आपका, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका जाकर 6 7 5 एंड आपका 9 8 4, दैट्स इट, ठीक है। और आप फिर बाद में जो है 4 मल्टीप्लाई कर देना। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा 24 28 20 36 32 एंड दैट इज 16, ठीक है। बस ये जो है आपका आंसर होगा और कुछ नहीं। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने करने जा रहे हैं रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक एमसीक्यू इस हर पेपर में इससे बनता ही बनता है, ठीक है। तो इस अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अपने, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है क्या, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ए इंटू बी का मैट्रिसेस का होल ट्रांसपोज अगर करने दिया जाए तो आप सोचो कि यहाँ पर क्या होगा। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल डैश लग देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर जो है इसके बाद में आगे भरेंगे। सपोज मैं आपको ए एक मैट्रिसेस देता हूँ 2 4 5 6 एंड आपको बी एक मैट्रिसेस देता हूँ 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो आपको पहले ए बी ट्रांसपोज करना है, बी ए ट्रांसपोज करना है, देन आफ्टर ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद उस लोग दोनों का ट्रांसपोज करना है। तो आइए सबसे पहले ए बी ट्रांसपोज करते हैं। देखो यहाँ पर से दो पॉसिबिलिटी है, इस क्वेश्चन मार्क से अपने दो पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज यहाँ पर या तो ये आएगा कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक हुई बात, या फिर यहाँ से ये आएगा कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में से कौन सा आएगा अपने जो है पहले देखते हैं, देन आफ्टर जो है यहाँ पर इसको अपने फिल करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट तो अपने नहीं बोल सकते हैं क्या आने वाला है, आइए अपने चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर बोल देंगे कि अच्छा ये जो है ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा वैलिड होगा। तो अपने देख लें, सबसे पहले जो है अपने ए बी फाइंड करते हैं कि ए बी क्या आने वाला है। मैं ना नंबर्स छोटा रख लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, में से ना कटाकट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल्स टू, आपको बताना है ए बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा। तो आइए डायरेक्ट करते जाते हैं अपने। तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12, 12 प्लस 2 दैट इज़ 14, यहाँ पर 14 लिख लेते हैं अपने। देन आफ्टर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 इंटू 4 दैट इज़ 16, 4 प्लस 16 दैट इज़ 20, 20 लिख दिए। 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, 6 इंटू 3 दैट इज़ 18, 18 प्लस 5 दैट इज़ 23, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, 6 इंटू 4 दैट इज़ 24, 10 प्लस 24 दैट इज़ 34, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया ए बी। अब लगे हाथ अपने ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14 20 23 एंड 34, ठीक है। ये क्या आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज आ गया। नाउ
अब पहले अपने ए बी निकालते हैं, एक ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालते हैं, देन आफ्टर जो है अपने कुछ आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं अपने। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 2 4 5 6। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका ट्रांसपोज हो गया दोनों का दोनों का। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने वहां पर ऊपर में क्या लिखे थे, अपने वहां पर ऊपर में लिखे थे दो चीज, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है ये, या फिर ये आ जाएगा। ठीक है, आएगा दोनों में से कोई एक ही, दोनों तो आने से रहा। ठीक है, आएगा दोनों में से कोई एक, तो आइए देखते हैं कौन सा आने वाला है। तो पहले अपने ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं, देन आफ्टर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, दोनों एक एक बार करेंगे तो अपने को मालूम चल जाएगा। तो आइए एक बार लिख लेते हैं अपने यहाँ पर, ए ट्रांसपोज टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये हुआ एक बात, एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये हुआ एक बात। ठीक है, तो आइए अपने करते हैं, करके लिखते हैं कि कितना आने वाला है। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 5 इंटू 2 दैट इज 12, तो यहाँ पर आ गया आपका जाके 12। देन आफ्टर 2 इंटू 3 दैट इज 6, 5 इंटू 4 दैट इज 20, दैट इज 26, तो यहाँ पर 26 लिख। 4 इंटू 1 दैट इज 4, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 4 दैट इज 16, एंड 4 12 एंड 24 दैट इज 36। तो अब जो है अपने मिलाते हैं, क्या ये ए बी का होल ट्रांसपोज से सिमिलर है, तो अपने देखें यहाँ पर भाई 14 है, यहाँ पर 12 है, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, आप उसी तरीके से हर एक एलिमेंट को मिला लो तो आपको फीलिंग आ जाएगा कि ना ना कोई भी एलिमेंट जो है सिमिलर नहीं है। तो आइए अब जो है अपने बी ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या बी ट्रांसपोज सिमिलर होगा या नहीं होगा। अगर बी ट्रांसपोज सिमिलर होगा तो अपने बोल देंगे कि हाँ ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अपने बोल देंगे कि ना ना नहीं होता है। आइए वह चेक कर लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स अब जो है अपने कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर, ठीक है, वो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो इसलिए जो है मैंने वहाँ वहाँ कर दिया ताकि आप लोगों को सही लगे। अब तो आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करता है, यानी कि 1 इंटू 2 दैट इज 2, 3 इंटू 4 दैट इज 12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2 यानी कि 14 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक हुई बात। देन आफ्टर आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 दैट इज 5, और 3 इंटू 6 दैट इज 3 इंटू 6 दैट इज 18, और 5 दैट इज 21। दिक्कत हो गया क्या मुझे 1 यहाँ पर 3 14 14 है, 5 18 सॉरी यहाँ पर 23 होगा। ठीक हुई बात। देन आफ्टर आपका 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16, 16 प्लस 4 दैट इज 20, वो तो आने था ऑब्वियस है। एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सोचूं भी नहीं और डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 34। तो अगर आप यहाँ पर गौर से एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि देखो, गौर से देखना ना, गौर से देखना, ये 14 और ये 14 आपस में बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 आपस में बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर ये 20 आपस में बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये 34 एंड यहाँ पर ये 34 आपस में क्या है, बराबर है। तो अपने कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अपने यहाँ पर ना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, गौर से देखना। कंक्लूजन ऐसा है कुछ कि ए बी का
होल ट्रांसपोज हमेशा बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपको हो गया प्रॉपर्टी। ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। आप जो है अपने एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में आपने इसी तरीके से कुछ सजा रखे हैं। इससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो मैंने आपको समझाया अभी, इसको ना ये जनरलाइज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है इसको जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज को अपने जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर आपको दिया जाए a इंटू बी इंटू सी और इसका पूछा जाए कि ट्रांसपोज क्या होगा भाई बताओ। तो अपने उससे पहले पहले ही लिख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज यहाँ पर दिया गया है a इंटू बी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया a इंटू बी इंटू सी, इसका होल ट्रांसपोज क्या होगा ये बताओ आप। देन आफ्टर आपसे पूछा गया a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसका होल ट्रांसपोज क्या होगा आप ये बताओ। देखो अगर आप ये सब का बताने जाओगे कि क्या होगा नहीं होगा, और ये सब का अगर सपोज ए दे दिया आपको 3 ऑर्डर का, और बी दे दिया आपको 3 ऑर्डर का, और सी दे दिया आपको 3rd ऑर्डर का, तो आपको ना नानी याद आ जाएगी। क्योंकि आप सोचिए इतना सारा अगर आप मल्टीप्लाई करने चले गए तो आपका टाइम अच्छा खासा कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए जो है अपने यहाँ पर जनरलाइजिंग ट्रिक यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे गौर से देखना। बस अपने जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे बी इंटू यहाँ पर क्या होगा ए ट्रांसपोज होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू, ये इंटू का साइन है ठीक है, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप जनरलाइज कर सकते हैं। आइए अब जो है अपने एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में कुछ बाकी तो नहीं रहेगी। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वहाँ पर से अपने कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको जो है ये पढ़ा दिया कि ए ट्रांसपोज का जो है ट्रांसपोज अगर करेंगे होल ट्रांसपोज तो ये कुछ ए ही आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि देखो भाई ए ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी जो अपने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख लिए, ये भी अपना कांस्टेंट टर्म और कुछ रहेगा तो सीख लिए, ये जनरलाइजिंग ट्रिक में अपने सीख लिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपना एक कंसेप्ट जो है कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाए और अपने जो है और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। एक दो क्वेश्चन लगा रखा है आपके लिए, आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। सही से नहीं आया होगा वो, तो यहाँ पर से दे देते हैं एंड सेट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रीड कर दूं। क्वेश्चन है आपका कि इफ ए मैट्रिसेस, इफ ए, आपको एक ए मैट्रिसेस दे रखा है और आपको एक बी मैट्रिसेस दे रखा है। आपको शो करना है, शो क्या करना है गौर से देखना आप। शो करना है कि देखो अगर ए बी जो है, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेयर ए इज द, ये सब भाई कोई लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये सब तो बकवास दे रखा है। ठीक है, और ऊपर से ये भी देने का जरूरत नहीं है। अपने तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, याद रखना आप। ये आपसे किसमें पूछा जाने वाला है एमसीक्यू में, गलती से भी नहीं करना। तो आइए इसको जो है अपने सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, फिलहाल क्वेश्चन जैसा था वैसे ही रख लेते हैं। देन आफ्टर जो है अपने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहा तो आपको क्या करना है, ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। देन आफ्टर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आया उसको ट्रांसपोज करें आप। देन आफ्टर पहले बी का ट्रांसपोज निकालें, फिर ए का ट्रांसपोज निकालें, देन आफ्टर दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करें। तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखना दोनों का दोनों रिजल्ट जो है आपस में बराबर आ जाएगा।
आइए, तो जैसे मैंने आपको बोला उसी तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपने, सबसे पहले अपने देखेंगे ए बी का प्रोडक्ट। तो ए बी का कभी भी अपने प्रोडक्ट देखते हैं तो अपने जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं अपने, कि क्या वो प्रोडक्ट के लिए कॉन्फर्मेबल है या नहीं है। तो ए बी का प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने, ठीक है। तो एक ऑर्डर कितना है, एक ऑर्डर अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पर 2x3 का ऑर्डर जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये है, और इसका क्या है 3x3 का ऑर्डर। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉन्फर्मेबल होने के लिए पहला मैट्रिसेस का लॉ और दूसरा मैट्रिसेस पहला मैट्रिसेस कॉलम और दूसरा मैट्रिसेस का रॉ आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये लोग दोनों बराबर है तो आने वाला मैट्रिसेस का रो पहले वाला मैट्रिसेस का रो से बराबर होगा और आने वाला मैट्रिसेस का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिसेस के कॉलम से बराबर होगा। तो आने वाला मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x3। ठीक हुई बात, इतना तक कोई डॉट नहीं। आइए अब जो है अपने मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कितना। तो ए बी लिख लेते हैं अपने सबसे पहले। आपका ए कितना था, ए दे रखा है आपका 1 2 5 3 -1 3 -4। ठीक हुई बात। देन आफ्टर बी दे रखा है आपका 3 -2 1 0 -1 4 5 2 1। ठीक हुई बात, ये आपका दे रखा है सामान। सो अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए अपने जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पहला मैट्रिसेस का रो दूसरा मैट्रिसेस का कॉलम। तो आइए मैं लिखते जाता हूँ। 1 × 3 +2 × 0 +5 × 5। देन आफ्टर 1 2 -2 +2 × -1 +5 2 2। then after 1 × 1 +2 to 4 plus 2 × 4 that is plus 5 × -1। ठीक हुई बात। then after -1 × 3 plus 3 × 0 plus -4 × 5। then जाकर हो जाएगा -1 × -2 plus 3 × -1 plus -4 to 2। then after -1 × 1 plus 3 to 4 plus -4 to -1। तो आइए इसको जो है अपने देख लेते हैं मैट्रिसेस में के, इसका वैल्यू निकालें आप। इसका वैल्यू निकालने के बाद आप देखो कि कितना आता है। तो 1 × 3 दैट इज 3 और 15 यानी कि आ जाएगा आपका यहाँ पर जाकर 18। देन आफ्टर
-2 -4 प्लस 10 दैट इज 10 और यहाँ पर -4 दैट इज 6 1 प्लस 8 दैट इज 9 9 -5 दैट इज 4 -3 -20 that is -23 2 -3 that is -1 and -8 that is -9 -1 प्लस 12 यानी कि 11 11 प्लस 4 that is 15 ये क्या आ गया आपका ये आ गया आपका a इंटू बी ठीक है अब आपको क्या निकालना है अब आपको निकालना है ए बी का होल का ट्रांसपोज सो यहाँ तक अगर आप निकाल चुके हो तो मेरे हिसाब से ये तो निकालना कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं तो अपने निकाल लेते हैं वो क्या आ जाएगा 18 6 4 एंड यहाँ पर -23 -9 एंड 15 दैट्स इट तो ये क्या आ गया आपका ये आ गया आपका ए और बी का होल का ट्रांसपोज ठीक है अब आपको क्या करना है अगर आप गौर से सोचो तो अब आपको करना क्या है अब आपको सिंपल से एक काम करना है ये पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं देन आफ्टर आप बी का ट्रांसपोज निकालना देन आफ्टर दोनों को मल्टीप्लाई करके दे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना अगर ये वैल्यू आ गया तो बस आपका जो है आंसर सही है ऑल्दो ये वैल्यू तो आपका आना ही चाहिए रीजन बीइंग अगर ये वैल्यू नहीं आता है तो हम लोग जानते हैं कि आपका आंसर गलत है और आपका सोल्यूशन भी गलत है तो आपको रीचेक करना पड़ेगा आइए हो सकता है मैं इसमें जानबूझ के गलती करूँ ठीक है और आपको ना उसको रेक्टिफाई करना है रेक्टिफाई करके बताना है कि गलती कहाँ पर किया है और कब किया है आइए तो सबसे पहले जो है अपने ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज लिख रहे हैं अपने ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1 2 5 एंड यहाँ पर -1 3 -4 ठीक हुई बात बिल्कुल इसी तरीके से बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -2 1 0 -1 4 5 2 एंड यहाँ पर -1 तो अब आपको करना क्या है अब आपको सिंपल से काम करना है काम क्या है आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले जो है अपने बी लिख लेते हैं देन आफ्टर अपने ए लिख लेंगे मैं तो लिखूंगा नहीं मैं क्या करूँगा आप देखो और देख के चलो हमसे देखो ये मैंने लिखा बी ठीक है और अब मैं लिखने वाला हूँ ए तो अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ रीडिंग किया मैंने ना आप गौर से देखना इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 का एंड इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2 का तो अगर आपने गौर से देखें तो क्या आने वाला है 3 × 3 का ये दोनों बराबर है यानी कि कन्फर्मेबल है और आने वाला मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहेगा आने वाला मैट्रिसेस का ऑर्डर रहेगा 3 × 2 ठीक हुई बात तो अपने ऊपर में एक बार चेक कर लेते हैं क्या ए इंटू बी का ऑर्डर 3 × 2 है तो अपने देखे क्या कि हाँ ये भी 3 × 2 ही है ये भी क्या है ये भी आपका 3 × 2 है ठीक है तो इतना तो कंफर्मेशन हो गया कि हाँ अब आने वाला मैट्रिसेस जो है 3 × 2 का ही होने वाला है तो हम लोग ये बात जानते हैं ठीक है आप एग्ज़ाम में ऐसा यूज़ कर सकते हो कि देखो भाई इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो अगर भरोसा पूरा है तो ठीक है ऐसे मत उठा कर डाल देना फंस भी सकते हो हम क्या करने वाले हैं देखो आप
क्योंकि मुझे तो मालूम है ना मैंने कुछ गलत किया है नहीं कहीं पर, तो गलती होने का चांसेस कहीं पर भी है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप घर में बैठ के मल्टीप्लाई करते रहना, ये प्रूफ हुआ या मेरे हिसाब से तो हो गया। आइए अपने अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम है नहीं मेरे पास, ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि मैं अब इसमें जो है एक लौता टाइम आपका वेस्ट करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। हाँ, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है आपका, आपको एक ए मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक है, आपको एक ए मैट्रिसेस दे रखा है, बी मैट्रिसेस दे रखा है, सी मैट्रिसेस दे रखा है। देन आफ्टर आपको बोला है ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज बताओ किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि वो बराबर होने वाला है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। नाउ अब आपको करना कैसे है, इसको आपको सिंपल सा एक ट्राई करना है, मैं इसको वर्क देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लास में इसको करके लाओ, एंड देन आफ्टर अपने नेक्स्ट क्लास जो है इसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है। सिर्फ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा देने वाला हूँ, हिंट्स एक्चुअली दे देने वाला हूँ कि क्या इस तरीके से बने, किस तरीके से ये बनेगा। तो आइए अपने देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि देखो आपको ना कुछ ए मैट्रिसेस दे रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ बी मैट्रिसेस दे रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ सी मैट्रिसेस दे रखा है। ठीक है बात, अब आपको करना क्या है, आपको ये जो है ये आइटम प्रूव करना है कि क्या ये आइटम सही है या नहीं है। अपने जानते हैं ना, अपने प्रूव कर चुके हैं कि ये आइटम जो है सही है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखो तरीका है ना, तरीका सीखो तरीका। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप गौर से देखोगे अगर, तो a इंटू बी इंटू सी, सबसे पहले आप a इंटू बी इंटू सी निकाल लो। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ एक रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, कुछ एक फिगर आएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं आपको एक स्टेप बना के देता हूँ ताकि आप जो है इसको होमवर्क करके ला पाएँ आराम से। सपोज यहाँ पर मैं स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 ये है कि स्टेप 1 ये है आपका कि आपको सबसे पहले a इंटू बी इंटू सी फाइन करना है। ठीक हुई बात, देन आफ्टर आपको क्या करना है, देन आफ्टर स्टेप 2 है आपका, आपको a इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज फाइन करना है। ठीक हुई बात, देन आफ्टर आपको क्या करना है, स्टेप 3 है आपका कि आपको इंडिविजुअली फाइन करना है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा एंड सी ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, ये जो है आपको फाइन करना है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा एंड देन आफ्टर सी ट्रांसपोज आपका क्या होगा। देन आफ्टर आपको फाइन करना है, देन आफ्टर आपका स्टेप 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेप 4, देन आफ्टर आपका स्टेप 4 में लिख देता हूँ। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में सबसे पहले आपको सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करना है। ठीक हुई बात, फिर आपको क्या करना है, S5 दैट मीन्स स्टेप नंबर 5,
इसमें क्या करना है आपको, देखो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करने के बाद एक प्रोडक्ट आया होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपको ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। उस प्रोडक्ट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, उसका आपको सिंपल से काम करना है। ये पहले देखो आप, ये जो आइटम है ना, ये आइटम आपको सी इंटू बी, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज से आया होगा। देन आफ्टर आपको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। ये जब आ जाए तो आपको स्टेप 6 क्या करना है मैं बता देता हूँ। स्टेप 6 आपका लास्ट स्टेप होगा। इसमें आप गौर से देखना, देखो आपका जो यहाँ पर सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आइटम जो आया है वो बराबर होगा, इसके बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी ट्रांसपोज के। अगर आपका दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो क्या है, ये सही है। अगर आपका दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वो तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो आपको दोबारा एक बार रीचेक करना है। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में रखना है। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं उसे मार्क कर लेता हूँ। ये क्या है, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैं इस क्लास को छोटा लग रहा हूँ, रीज़न बिंग अपने जो है नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।